नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,6800 छात्रों को नियुक्ति जुलाई माह में मिलेगी। कोर्ट से आई ये बड़ी खबर। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जजमेंट दिया गया है जो नज़ीर बनने वाली है। 69,000 आर जो हमारे आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं उनके लिए नज़ीर साबित होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग 6800 के हितैषी हैं तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक वायरल कीजिएगा। कम से कम हमारे उन भाइयों बहनों के पास एक खबर जानी चाहिए जो हताश बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा जजमेंट आया है जो हमारे आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं उनके लिए संजीवनी का काम करने जा रहा है। और दूसरी बड़ी जानकारी है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बाबू या कहें क्लर्क के बम्पर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को विस्तृत से जानकारी मिलने वाली है, 1 बाय 1 करके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। एक छोटी सी जानकारी हमारे संस्थान के माध्यम से, इस बार जो यूपी में बीएड या डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से एससी और एसटी का निःशुल्क एडमिशन लिया जाता है। और जो हमारे जनरल और ओबीसी भाई बहन हैं उनकी बहुत ही न्यूनतम फीस रखी गई है और आप लोग फीस अपनी जो है किस्तों में जमा कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन हमारे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, बशर्ते यह है कि यूपी बीएड का आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य है और डीएलएड में आवेदन 6 जुलाई तक हो रहे हैं तो आप लोग आवेदन करके संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप लोग इस मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं, फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। 63 93 34 80 45। एक बार फिर से आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 63 93 34 80 45 पर। और एमएड का भी हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो आप लोग एमएड के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, डी फार्मा हो या बी फार्मा। इन सभी कोर्सों की जानकारी आप लोग इस नंबर पर ले सकते हैं और एडमिशन आपके स्टार्ट हैं। तो पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि सीटें हैं लिमिटेड। दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपके नवोदय विद्यालय समिति से रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 में जारी हुआ है। इसमें जो पदों की संख्या है आपके प्रिंसिपल के हैं, ग्रेजुएट टीचर के हैं और ट्रेन टीचर, यानी प्रिंसिपल के, टीजीटी के और पीजीटी के आपके इसमें है। लगभग 542 पदों पर आप लोगों के आवेदन मांगे गए हैं। तो पूरा अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आप लोगों को विस्तृत से समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। तो आवेदन भी मित्रों आज से आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर दिया गया है पीजीटी के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस ईटीसी। और आप लोग देखिए यहाँ पर यूआरए के लिए 180 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 102, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 25 और टोटल सीटें जो आपके हैं 397। अब आइए बात की जाए टीजीटी के बारे में। तो टोटल जो पोस्ट की संख्या है आप लोग देखिए यहाँ पर, यूआरए के लिए 285, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 और ओबीसी के लिए 182, एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 49 और टोटल पदों की जो संख्या है दोस्तों 683 है। तो काफ़ी संख्या में पद हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग। और यहाँ पर देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के बारे में यहाँ भी आपके दिए गए 343 पोस्ट हैं। सब मिला के अच्छे खासे पोस्ट आप लोगों के समक्ष हैं तो आप लोग फटाफट जाइए आवेदन कर सकते हैं। और पे स्केल भी काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है, 7880 से लेकर 2,92,100 तक आप लोग पा सकते हैं। एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन। तो बीएड होना
बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना चाहिए आपके प्रिंसिपल में मांगा गया मित्रों। और पोस्ट का जो कोड है 1 है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पर दोस्तों कोड दिया गया है, तो इस कोड के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे भी दिया गया है पीजीटी इंग्लिश के लिए ऐसे ऐसे आप लोग आइए देखिए पूरे अच्छे तरीके से। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी मित्रों। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर दिया गया है क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पोस्ट सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड फॉर फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। साइंस के लिए दिया गया है बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। दोस्तों फीस रखी गई है प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये और पीजीटी के लिए 1800 रुपये और टीजीटी के लिए आपके 1500 रुपये आप लोगों के मित्रों रखी गई फीस। रजिस्ट्रेशन ओपन है 2 जुलाई 2022 से। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की तिथि है 22 जुलाई 2022 को आप लोग तक कर सकते हैं। फी डिपॉजिट की तिथि आप लोग स्टार्ट हो जाए 2 जुलाई से ही और फीस क्लोज होने की तिथि 22 जुलाई तक, यानी 2 जुलाई से लेकर आप लोग 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो जाइए आप लोग फटाफट आवेदन कर दीजिए। बात करते हैं दोस्तों 69,6800 आरक्षण पीड़ित छात्रों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने समान श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समान श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों कहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अंतिम चयनित समान श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो वे समान श्रेणी की सीट पद के हकदार हैं। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी भी अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व कैटेगरी में सीटों का दावा कर सकते हैं यदि उनकी योग्यता और योग्यता सूची में स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है। प्रस्तुत मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोधपुर ने एक उम्मीदवार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित उन उम्मीदवारों को समान श्रेणी की सीटों के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी और इस प्रकार ओबीसी श्रेणी ओबीसी कैटेगरी की आरक्षित सीटें थी। शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली BSNL की रिट याचिका खारिज कर दी। यानी मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरक्षण पीड़ित छात्र हैं चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों चाहे SC और चाहे ST के, अगर वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें
जो कट ऑफ रखा गया, जो भी चयन प्रक्रिया का मानक रखा गया है, अगर आप लोग उसके अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में आप सभी को सीट आवंटन होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो ये नज़ीर मित्रों आप लोगों के 6800 मामले में भी बनने वाली है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप लोगों का बेंच है मित्रों वो भी चेंज हो चुका है। श्रीवास्तव जी के बेंच में आप लोगों का मामला आ चुका है, तो 12 जुलाई को डेट लगी हुई है। जुलाई माह में आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है, काउंसलिंग की शेड्यूल भी सब मिलाकर मित्रों जुलाई माह ख़त्म होते होते आप लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र होगी। और अगस्त माह तक आप लोग देखेंगे 15 अगस्त तक कि आप लोग अपने विद्यालय में होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्लर्क के पदों पर मौके 6035 पद। IBPS ने जारी किया क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन। आयु सीमा न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या समकक्ष एवं इसके अलावा कंप्यूटर पर काम करने के साथ कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आदि योग्यता होना चाहिए। चयन का तरीका अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक और मुख्य परीक्षा के लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 21 जुलाई 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुल्क है 850 रुपये। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। www.ibps.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे पद हैं IBPS के, तो आप लोग जाइए फटाफट आवेदन कीजिए। तो मित्रों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही जानकारी के साथ आप लोग निरंतर चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप लोग धुआंधार शेयर कर दीजिए।